हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत सेकवसिस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो आज के 5 मिनट रिवीजन सेशन सीरीज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने में स्टूडेंट्स ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है। ग्रेडियंट का ये एप्लीकेशन है। तो चलिए 5 मिनट में हम ट्राई करते हैं कंसेप्ट को समझने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और एक क्वेश्चन फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट में मिलेगा। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अड्डा 24/7 की ऐप पर ये सारे बेहतरीन फीचर आप बिल्कुल फ्री एंजॉय कर सकते हैं। तो अड्डा 24/7 की ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को इंस्टॉल कर लेना। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबसे पहले ग्रेडियंट का एप्लीकेशन है। तो ग्रेडियंट आपको आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें तो अगर किसी पॉइंट पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें तो सबसे पहले इस पॉइंट पर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट किसी स्केलर का होता है और ग्रेडियंट लेट सपोज अगर बन के आ रहा है, एक वेक्टर बन के आ रहा है, तो इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मींस इसकी जो लेंथ होगी, वो हमें बताएगी इस पॉइंट पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है। साथ साथ में इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और कितना, इतना मैग्नीट्यूड के साथ है। लेकिन इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में अगर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो, जो कि मैक्सिमम तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो हो सकता है, वो अगर हमें फाइंड करना हो, लेट सपोज इस डायरेक्शन में हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे इस पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब क्या है? हमें उस डायरेक्शन में फाइंड करना है जो हमारे ग्रेडियंट से लेट सपोज थीटा एंगल की डायरेक्शन में। मैं यहां पर कह सकता हूं इस वाले वेक्टर को दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इस वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा ये इस वेक्टर का, मींस ये रेट ऑफ चेंज जो है इसका इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ये जो लेंथ होगा ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज को बताएगा। आप बोल सकते हैं ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अभी यहां पर इंटरेस्टेड हम पैरेलल कंपोनेंट में। तो हम ये वाला कंपोनेंट, ये वाला लेंथ अगर फाइंड करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इक्वल टू दिस लेंथ। अगर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा करेंगे तो आएगा, लेकिन अभी हमें इससे मतलब है तो हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ बी, मैग्नीट्यूड जो होगा ये लेंथ बता रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ये जो है यही इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है, मींस यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। अब इसको थोड़ा सा समझना है। तो जैसे ही cos थीटा मुझे नजर आ जाता है मेरे माइंड में a डॉट b डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर cos थीटा होने के साथ साथ जिन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। लेकिन यहां पर एक ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, cos थीटा तो नजर आ रहा है लेकिन इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड नजर नहीं आ रहा। तो आप इसमें ऐसा समझेंगे दूसरे वेक्टर के बजाय दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यहां पे मल्टीपल में 1 लिखा हुआ है। अब 1 लिखा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से यहां पे समझें तो आपको ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नजर आ रहा है लेकिन इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं नजर आ रहा है, मतलब इस वाले वेक्टर की बजाय यहां यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ग्रेडियंट ऑफ v cos थीटा का आप कह सकते हो एक तरीके से ग्रेडियंट ऑफ v के साथ इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यही हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? ऑफ ए स्केलर एट ए पॉइंट, ये रेट ऑफ चेंज को बताएगा उस किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। और ये कैसे होगा? उस पॉइंट पर उस स्केलर के ग्रेडियंट के साथ जिस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें स्केलर दे रखा है, एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें दे रखा है, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है वो पॉइंट दे रखा है। इस स्केलर को लेट सपोज हम v कंसीडर कर लेते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का मतलब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद i कैप, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद j कैप एंड z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद k कैप हो जाएगा। यहां पर ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा वेक्टर दे रखा है उस वेक्टर को भी एट दिस पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना बन रहा है। इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, इस यूनिट वेक्टर के साथ इस ग्रेडियंट को डॉट प्रोडक्ट करने से आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आने वाला है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे आई कैप जे कैप के कैप वाले टर्म्स इन दोनों के आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो रिजल्टिंग जो है वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप, 11.656 बन के आ रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आप लोग को करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं अड्डा 24/7 पर आप बेहतरीन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, ना केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और भी आपके जिस भी ब्रांच के सब्जेक्ट के आप प्रिपरेशन करें, सभी का कोर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर 2 तरह के बैच हैं, एक है गुरुकुल बैच और एक है CTQ बैच। अगर इन दोनों बैचेस के बारे में मैं बात करूं तो गुरुकुल बैच में आपको 0 से लेकर के और बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से आपको सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग गेट 24 की प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इन गुरुकुल बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको यहां पर पूरा कंटेंट मिलेगा, मोर देन 1500 टू 1600 आवर्स का। उसके अलावा अगर आप गेट 23 की प्रिपरेशन कर चुके हैं, सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, तो अपने सब्जेक्ट्स को ब्रश आउट करने के लिए, पॉलिश आउट करने के लिए आप यहां पे CTQ बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ये किसी भी तरह के बैच को आप अड्डा 24/7 के
वेबसाइट पर जाके या ऐप पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अगर इन सब्सक्रिप्शंस को लेंगे तो इस वाले कोड को यूज में लेंगे, अगर दैट इज Y657, तो ये जो बैचेज हैं आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंग्लिश वाला पार्ट भी होने वाला है, वो सब आपको मिल जाएगा केवल 5500 में इस कोड को यूज में लेकर। और अगर आप CTQ बैचेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको CTQ बैचेज मिल जाएंगे गेट 23 की प्रिपरेशन के लिए ओनली 999 रुपीज में। अच्छा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, इसको आपको अटेम्प्ट करना। आई होप आपको समझ में आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर भी आप बता पाएंगे। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहे हो मैथमेटिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ बता सकते हैं कौन सा टॉपिक का नेक्स्ट सेशन आप लोग चाहते हैं। तो अब मैं तो इस तरह के सेशंस लेके आता रहूंगा, आप लोग भी बताते रहें किस तरह के सेशंस, कौन से टॉपिक के सेशंस आपको चाहिए। सेशन में आपको चीजें अगर समझ में आई हो तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।